दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आज दिन के मार्केट के साथ में। तो देखा जाए मार्केट आज ग्रीन में बंद होगा, फिर भी मैक्सिमम पोर्टफोलियो आज क्या रेड में क्लोज हो गए। पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छी खासी गिरावट थी आज के दिन में, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें मैक्सिमम हमने क्या ग्रोथ कंपनियां रखी होती हैं। खास करके मेरे पोर्टफोलियो में तो काफ़ी ग्रोथ कंपनियां हैं और निफ्टी 50 किससे बनता है 50 कंपनियों से, जो मैक्सिमम उसमें कौन सी है ग्रोथ कंपनियां नहीं हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स उसमें ज़्यादा है। मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, अगर हमारे पोर्टफोलियो में पूरा ब्लू चिप कंपनियां हैं तो उसके पोर्टफोलियो में आज गिरावट कम हुई होगी, बट मेरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कौन सी कंपनियां हैं ग्रोथ कंपनियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज दिन के मार्केट की। मार्केट 0.24% के साथ आज क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज दिन की गिरावट के मेन रीजन के बारे में। जैसे आप देख सकते हो निफ्टी 50 आज ग्रीन में क्लोज हुआ है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 0.52%, निफ्टी 100 0.10%, निफ्टी 200 0.03%, निफ्टी 500 0.11%। निफ्टी मिड कैप में भी अच्छी खासी गिरावट है, निफ्टी मिड कैप 100 में भी गिरावट है और निफ्टी स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी गिरावट है। आप देख सकते हो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में कितनी अच्छी गिरावट है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा अंदाजा है कि आपके भी पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक होंगे निफ्टी मिड कैप के और स्मॉल कैप के, बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी होगी। क्योंकि अगर आपने 20% कौन से रखे होंगे स्मॉल कैप और 30% कौन से रखे होंगे मिड कैप, तो कितनी होगी 50% पोर्टफोलियो की क्वांटिटी किस में होगी स्मॉल कैप और मिड कैप में, और जो लार्ज कैप है वो कितने हैं 50%। तो जब लार्ज कैप कंपनी 0.2% बढ़ेंगी और स्मॉल कैप और मिड कैप में 1-1.5% की गिरावट होगी, तो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट होना आज संभव ही था। तो अगर बात करते हैं हम इंडेक्सेस की, निफ्टी बैंक में 0.09% की तेजी थी, ऑटो में गिरावट थी, फाइनेंस में भी गिरावट थी, एफएमसीजी में 0.28% की तेजी थी, निफ्टी आईटी में मात्र 0.05% की तेजी थी, मीडिया में 1.5% की लगभग गिरावट थी, मेटल बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी फार्मा में आज अच्छी तेजी थी। निफ्टी फार्मा यानी आज फार्मा जितने भी स्टॉक होंगे आपको हरे भरे दिखे होंगे। पीएसयू बैंक में नॉर्मल सी तेजी थी, प्राइवेट बैंक में गिरावट थी और रियल्टी में भी अच्छी खासी गिरावट थी आज। उसके बाद बात करते हैं एफआईज की। एफआईज कंटिन्यू सेलिंग ही करते जा रहा है काफ़ी दिनों से। एक छोटी सी बाइंग हुई थी 22 तारीख को, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग ही चल रही है। तो इसी बेसिस पे अभी हम आ जाते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिनके ऊपर हमें अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अपने 52 वीक लो के आसपास अभी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस है। आने वाले टाइम में ये हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। जब भी मार्केट में गिरावट आती है सबसे पहले मैं फोकस किसके ऊपर करता हूँ, बजाज फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि जब मार्केट में बुल रन आता सबसे पहले यही भागता है। कोविड में आप देख सकते हो कि कितनी तगड़ी बीच रिकवरी हुई इसमें। तो अभी इसका करंट प्राइस जा रहा 5600 के आसपास, आज लगभग 1 से 2% आज भी इसमें गिरावट हुई है। तो अगर हम बात करते हैं इसके सपोर्ट की, इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा था 5750, तो इसने अभी ब्रेक ही कर दिया। अभी इसका सपोर्ट बन रहा है 550 यानी 5500 के आसपास इसका भी सपोर्ट बन रहा है। अगर किसी के पास एक स्टॉक भी नहीं है या एड ऑन डिप करना चाहता है तो आप इस रेट पे भी बाई कर सकते हो, बट कोई एग्रेसिव ट्रेडर है वो इस रेट का वेट कर सकता है। अगर जहां से ब्रेक डाउन होता है तो आपको 5250 के आसपास मिल सकता है। हर 250 के गैप में आप इसको एड ऑन डिप कर सकते हैं। तो मेरे पास अच्छी क्वांटिटी है, मैंने 5500 पे भी इसको बाई किया था, अभी मैं वेट कर रहा हूँ 5250 के आसपास। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। डी मार्ट में अभी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को, क्योंकि इसका जो पी रेशो इतना कोविड में भी कम नहीं था जितना इस टाइम कम हो चुका है। लगभग ये अपने हाई से 40% नीचे आ चुका है। जो इसका हाई था 5800 के आसपास था, जो कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 3300 के आसपास। अगर इसकी बात करें हम सपोर्ट की, इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 3250 के आसपास बन रहा है।
अगर उसको भी ये ब्रेक कर देगा तो आपको कहाँ पे मिल सकता है 3000 की रेंज तक। बट जिसके पास इसका कोई भी स्टॉक नहीं है, अगर वो लेना चाहता है तो ये प्राइस बहुत ही बढ़िया है, इस रेट पे भी उसको बाई करना चाहिए। अगर कोई एड ऑन डिप करना चाहता है, ऑलरेडी उसके पास अच्छी क्वांटिटी है, तो 3250 या 3000 का वेट कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम एस्ट्रल लिमिटेड। अभी थोड़े ही दिन पहले इसका क्या बोनस इशू हुआ, मेरे पोर्टफोलियो में बोनस आ चुका है, उम्मीद करता हूँ आपके भी पोर्टफोलियो में बोनस आ गया होगा। तो पहले इसका जो 1700-1800 प्राइस था, अभी ये 1350-1400 की रेंज में ये चल रहा है। तो अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, इसका सपोर्ट था जो 1350 वाला बॉस ने ब्रेक कर दिया है। अभी आपको ये 1300 और 1250 की रेंज तक मिल सकता है। जो इसका 1250 प्राइस है वो बनता है इसका लगभग, मैंने कैलकुलेट किया था 1750 के आसपास जो रेंज था, जिसको लगता था कि मैं 1750 पे इसको बाई करूंगा, वो 1250 पे इसको बाई कर सकता है। अगर इसके हाई की बात करें, लगभग ये 2000 की रेंज तक इसने हाई लगाया होगा, जो कि पुराना रेट था इसका 2600 प्लस हाई लगा के आया था। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 1250 का बेट कर सकते हो। अगर आप इस प्राइस पे लेना चाहते हो, जे प्राइस भी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं LTI माइंट्री। जे भी अपने हाई से लगभग 40% डाउन चल रहा है। आप देख ही सकते हो मैक्सिमम IT स्टॉक में अभी क्या गिरावट चल रही है, क्योंकि USA में क्या अभी इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा हुआ, और बैंक में भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट चल रही है वहाँ पे, जिसके कारण हमारी IT कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा पिट रही हैं। क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम IT कंपनी का काम कहाँ USA में है, वो भी फाइनेंस सेक्टर में, जिसमें अभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। इसलिए अभी आपको IT सेक्टर में बहुत ही बढ़िया मौका मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये कुछ ऐसे रीजन होते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से, अगर कोई कंपनी हमें सस्ती मिलती है तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें, ये अपने हाई से 40% डाउन है। तो अगर इसके हम सपोर्ट की बात करें, 4500 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो आपको जो 4250 के आसपास मिल सकता है, और उसके बाद ब्रेक करने के बाद जो आपको 4000 की रेंज तक मिल सकता है। मैक्सिमम 4250 के आसपास ये आ सकता है, अगर मार्केट में और भी ज़्यादा पैनिक हो सकता है तो अगर आप इसको, आपके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, आप 4500 की रेंज में भी इसको बाई कर सकते हो। तो मैं फाइनली इसका 4250 के आसपास इसका वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इसको ऐड ऑन डिप और भी ज़्यादा करूँगा, क्योंकि जो पहले मैंने बाई की है वो 4750 के आसपास की हुई है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।